अरे दिन निकलते क्या हो गया आपस में। ये देखिए दिन निकलते इनकी सुबह सुबह लड़ाई चल रही है यहाँ पे। पता नहीं सुबह सुबह कौन सा मसला हो गया इनके बीच में, जो यहाँ पे इमरजेंसी मीटिंग इनकी चल रही है आज। और ये ऊपर देखिए जो बैठी है ना, एक कबूतर है कि कबूतरी पता नहीं जो भी है, ये वो है ना जो मोहल्ले की आंटी होती है एक, जिसे पड़ोस की लड़ाइयाँ देखने में बहुत मज़ा आता है। तो तो वही थी ये, बिल्कुल इतने इंटरेस्ट के साथ वहाँ पे बैठकर इसने पूरा तमाशा देखा है। और जब ये सारे के सारे उड़ गए हैं, बस मैं वेट ही कर रही थी क्योंकि मुझे धोने थे कपड़े बहुत सारे, तो मशीन लगाई हुई थी। बस उसके बाद मैंने यहाँ पे सोच रही थी ये लोग हटे तो मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह सुखाऊं, क्योंकि आज बेडशीट वगैरह भी ज़्यादा धुली है। 3-4 बेडशीट धोनी थी तो सारी धुल दी मैंने आज। और बस अब नहा धो के आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो बस सारा काम ख़त्म करके नहा के अब मैं अपनी पूजा कर ले रही हूँ यहाँ पे। और मेरे यहाँ पे ना बहुत सारे कबूतर है, बहुत ही ज़्यादा कबूतर है यहाँ पे। कभी कभी तो चलते चलते बालकनी से अंदर कमरे तक भी आ जाते हैं और पूरे घर का मुआयना करके इधर उधर टहल के फिर जाएंगे निकल के। 1-2 बार तो ऐसा भी हुआ है कि रात में कई बार ये जो खिड़की आप देख रहे हो सामने ना, तो मैं खुली रखती हूँ, बाई चांस ही बंद करती हूँ। कभी बारिश वगैरह होती है, नहीं तो ये खुली रहती है, बस पर्दा ही लगा देती हूँ। तो रात में यहाँ से अंदर कोई बच्चा वगैरह भी आ जाता है कभी कभी। और फिर बाद में सुबह पता चलता है कि घर में कोई कबूतर का बच्चा भी है या कबूतर भी है। तो बस फिर ऐसे भी सीन हो चुके 1-2 बार। और बस फिर पूजा वगैरह सब करके मैं आ गई यहाँ पे किचन में नाश्ते की तैयारी करने। नाश्ता लंच दोनों ही बनाने हैं क्योंकि पुन्नू भी स्कूल जाएगा। तो आज मैं सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा बना दूँ। वैसे भी सोचना पड़ता है कि बच्चों के लिए क्या इंटरेस्टिंग सा बना के दो जो वो खा लें। तो मैंने सोचा चलो आज मैं आलू की पकौड़ी बना देती हूँ उसके लिए, मतलब आलू के पकोड़े जो इस तरह से बनाए जाते हैं। तो बस वहाँ पे आलू मैंने काट के रख दिए और यहाँ पे मैं इसका बैटर बना रही हूँ सारे मसाले वगैरह डाल के। थोड़ा सा चटपटा मसाले वगैरह सब मिक्स करके मैंने इसमें डाल दिए हैं, नमक मिर्च हल्दी थोड़ा सा चाट मसाला और जो भी 1-2 मसाले होते हैं वो सब। उसके अलावा मैंने हींग और जीरा तो ज़रूर डाला है इसमें, और हरा धनिया है नहीं, ख़त्म है, नहीं तो मैं हरा धनिया भी ज़रूर डालती, उससे और अच्छा थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है। और बस साथ में दूध रख दिया था पकने के लिए, तो दूध भी उबल गया है। तो अब मैं बना दूंगी फटाफट से गर्मा गर्म पकोड़े। और पुन्नू को फिर इसके पापा स्कूल जाएंगे छोड़ने के लिए, वो भी आ गए थे वॉक करके और पुन्नू को उठा दिया था मैंने। तो ये दोनों गए नहाने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो सुबह में इतनी तो मेरी हेल्प कर देते हैं कि मैं लगी होती हूँ अपना कामों में, तो तब तक ये नहला धुला देते हैं और उसको रेडी कर देते हैं स्कूल के लिए, और बैग वगैरह भी लगा देते हैं, सब कर देते हैं पुन्नू का। और इस तरह से ना बहुत अच्छे पकोड़े बनते हैं, मतलब बैटर अच्छा लगा हो ना, अगर अच्छे से फेंटा हुआ हो तो बहुत अच्छे बनते हैं फूले फूले। 2-4 जैसे बच भी गए थे ना, तो शाम तक ऐसे के ऐसे ही रहे थे। ये बिल्कुल भी ऐसे मतलब जैसे बोलते हैं ना सौगी हो जाते हैं, थोड़े से सील जाते हैं, जो वैसे बिल्कुल नहीं हुए थे, ऐसे के ऐसे ही रहे थे। हाँ क्रिस्पी नहीं रहे थे ये कहूँगी, लेकिन फूले हुए शाम तक ही रहे थे। तो बस यहाँ पे मैंने बना लिए जल्दी जल्दी से सारे पकोड़े फटाफट, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम तो ऐसे ही रहता है, थोड़ा भाग दौड़ का टाइम रहता है, फटाफट फटाफट सारे काम निपटाने होते हैं। और जब बच्चे स्कूल जाने वाले हों, हस्बैंड ऑफिस जाने वाले हों तो और ज़्यादा। लेकिन मेरे हस्बैंड का तो वर्क फ्रॉम होम रहता है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा कम भाग दौड़ रहती है। लेकिन हाँ रहती तो है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बच्चों का स्कूल तो और जल्दी का होता है। और बस मैंने पुन्नू को भेज दिया था नाश्ता लंच सब दिख कर आके, और लंच पैक कर दिया था उसका। तो उसके पापा उसे स्कूल छोड़ने का चले गए थे, और जब तक वो आएंगे पुन्नू को छोड़कर, तब तक मैं बाकी के छोटे मोटे काम भी निपटा लूँगी। तो बस यहाँ पे बेडशीट वगैरह ठीक कर दी है और नाश्ता चाय बनाई दी है मैंने। तो बस इतनी देर वो आएंगे, इतनी देर में चाय भी रेडी हो जाएगी, क्योंकि इतनी दूर है नहीं पुन्नू का स्कूल, पास ही में है, मुश्किल से 10-15 मिनट 20 मिनट ही लगती है हार्डली। तो बस ये छोड़ आएंगे। वैसे तो जब ये पहले ऑफिस रेगुलर जाते थे तो मैं ही जाती थी छोड़ने लेने सब करती थी, लेकिन अब जब से इनका वर्क फ्रॉम होम हुआ है तो तब से फिर ये चले जाते हैं लेने के लिए। मैं बाई चांस ही जाती हूँ, बहुत कम, कभी कभार चली गई तो, जैसे कभी इन्हें ऑफिस जाना पड़ गया या काम से कहीं और जाना पड़ गया तो तब मैं चली जाती हूँ, वरना यही जाते हैं फिर पुन्नू को छोड़ने स्कूल, और लेने भी यही चले जाते हैं। तो इस तरह से मुझे थोड़ा सा और आराम हो जाता है तब तक। मतलब आराम मतलब ये है कि उतनी देर में मैं घर के काम और तसल्ली से निपटा लेती हूँ, जो मुझे बाद में पुन्नू को ला के करने पड़ते हैं वो मैं पहले से रेडी कर देती हूँ, तो ये हो जाता है थोड़ा सा। और बस मैंने यहाँ बाहर की भी बेडशीट आज चेंज की थी, तो सारी आपको जैसे बताया कि धोई थी मैंने 3-4 बेडशीट सब।
तो जो ओढ़ने वाली होती है, मतलब आप सोचोगे 3-4 कहाँ मैं बिछाती हूँ, तो मतलब 2 ये बेड की और बाहर वाले फोल्डिंग की, और जो ओढ़ते हैं वो भी, तो वो सब मैंने आज ही धो दी थी, तो इस वजह से। और यहाँ पे कोई सोता नहीं है बाहर वाली जगह में। वैसे ये ज़्यादातर पुन्नू के पापा काम ही करते हैं बैठकर यहाँ पर, या पुन्नू पढ़ लेता है, या फिर मैं कभी कभी बैठ जाती हूँ, मेरा मन होता है तो कुछ काम वगैरह करना हो, तो एडिटिंग करनी हो तो ये कॉर्नर इसलिए है घर में उनका ऑफिस है छोटा सा, इस एक तरह से समझ लीजिए, वो यहीं पे अपना काम करते हैं ज़्यादातर। और बस दोपहर में इतना कुछ हैवी बनाया नहीं, क्योंकि पकोड़े बहुत हैवी हो गए थे सुबह में। तो यहाँ पे ये लेकर आ गए थे छाछ, तो हम लोगों ने छाछ पी, और मैंने थोड़ा हल्का फुल्का बना दिया था। एकादशी थी तो चावल बनाने नहीं थे, तो मैंने रोटियां बना दी थी, और मिक्स दाल मैंने बना के रखी हुई थी, तो बस वो हो गया था। और मैंने तो खाया ही नहीं था, मैंने सिर्फ लस्सी पी, छाछ पी मतलब, और इन्होंने भी ज़्यादा कुछ नहीं खाया था, बाकी पुन्नू को खिला दिया था। और बस फिर सारा काम निपटा के मैं अपना यहाँ पे लग गई थी मंदिर को कलर करने में, क्योंकि ये काम तो बहुत ज़रूरी है। और रात भर में रखा था मैंने, तो अच्छे से सूख भी गया था, जो मैंने इस पर प्राइमर किया था ना, आपको मैंने बताया भी था कि प्राइमर करके मैंने रखा हुआ है। तो बस इसको मैंने अब कलर करना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर वाली वॉल पर कर रही हूँ यहाँ पे रेड कलर। और ये वाला रेड कलर ना बहुत ही प्यारा था, मतलब जो सिंदूरी कलर होता है ना, लाल भी नहीं बोलेंगे, मरून भी नहीं, जो रेडिश मरून बोला जाता है शायद, बहुत ही प्यारा कलर था, बहुत सुंदर। तो जैसा मुझे चाहिए था एग्जैक्ट वैसा ही कलर था। और इसकी पहले मैं एक कोटिंग कर दूंगी, और उसके बाद फिर जब थोड़ा सा सूख जाएगा तो फिर 2 कोटिंग करूँगी, क्योंकि कलरिंग के जो काम होते हैं ना, उसमें एक कोट में इतना अच्छा लुक नहीं आता है जितना दूसरी बार में आता है। एग्जैक्ट कलर भी दूसरी बार में ही आता है, और फिनिशिंग भी दूसरी बार में ही आती है, तो 2 मेहनत करनी पड़ती है इसमें। तो बस यहाँ पे पहले मैं एक कोट कर दे रही हूँ, जहाँ जहाँ मुझे रेड चाहिए वहाँ मैं फ़िलहाल रेड कर दूँगी, उतनी जगह में। और इस तरह से, मतलब जैसे मैंने पहले पूरे में करना था तो तब इतना नहीं होता, लेकिन जब आप उसके ऊपर, जैसे एक तरह से समझ लीजिए कि आप कैनवास के ऊपर पेंटिंग या ड्राइंग कुछ भी कर रहे हैं, तो इस टाइम पे बहुत ध्यान से करना पड़ता है। और अभी तो मैंने काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है वीडियो को, वरना मुझे इतना टाइम लग गया था इसे करने में, क्योंकि बहुत ही आराम से मैंने किया था, क्योंकि ऑलरेडी वाइट किया हुआ है पूरे में, और अगर कहीं भी गिर गया या टपक गया तो फिर मुझे ही ज़्यादा डबल मेहनत हो जाएगी मेरी। तो बहुत ही ध्यान से फिनिशिंग के साथ करना पड़ता है। और फास्ट करके वीडियो को इसलिए दिखाया हुआ है क्योंकि फिर मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, तो इतना ज़्यादा तो मैं लंबा वीडियो नहीं बना सकती, तो इसीलिए फ़ास्ट करके दिखाया हुआ है, वरना बहुत आराम से मैंने किया था, काफ़ी टाइम लग गया था। और बस जब एक कोट सूख गया था, थोड़ी देर मैंने फ़ैन में इसको थोड़ी देर छोड़ दिया था, 15-20 मिनट बीच में। तो जब इसको थोड़ी सी हवा लग गई, उसके बाद मैंने फिर इसको डबल, मतलब दूसरी कोट करा इसके ऊपर अब इस टाइम पे। तो ये मैं दूसरी कोटिंग कर रही थी इस टाइम पे। और जब मैंने एडिटिंग की ना, वीडियो की एडिट किया, तब मुझे पता चला कि ऐसे वाइट के साथ भी रेड बहुत सुंदर लग रहा है देखने में, मतलब मरून जो ये कलर है, ऐसे भी मंदिर देखो तो कितना अच्छा लग रहा है, रेड और वाइट अगर ऐसे भी छोड़ दो तो बहुत प्यारा लगेगा। लेकिन मुझे तो कुछ और सोचा हुआ था मैंने, तो मुझे तो कुछ और ही करना है खैर फ़िलहाल। और बस ऊपर वाला जो मैंने रेड किया था वो भी सूख गया था, तो अब उसमें भी मैं दूसरी कोटिंग कर रही हूँ। और ये सारे पेंट ना, ये कलर जो भी है, ये नैरो लेक के जो छोटे पैक आते हैं ना, बहुत सबसे स्मॉल वाला पैक आता है, वो जो डिब्बी रखी है साइड में, आप देख भी सकते हो, तो इतने छोटे छोटे भी आते हैं, और महंगे नहीं आते हैं, बहुत सस्ते आते हैं। तो बस बहुत सस्ते मतलब आपके बजट में आते हैं, नॉर्मली इतना महंगा नहीं होता है कि कोई मतलब ले कर ना सके, बहुत महंगा पड़े उसको, ऐसा कुछ नहीं है। और ये साथ में उन्होंने भैया ने, शॉप वाले भैया ने एक लिक्विड भी दिया था, मतलब क्या वो बोलते हैं मुझे नाम नहीं पता, लेकिन हाँ इसमें मिट्टी तेल जैसी, केरोसिन जैसी स्मेल होती है थोड़ी सी, और मुझे तो बहुत अच्छी लगती है मिट्टी तेल की स्मेल। तो बस ये थोड़ा सा मिक्स करना होता है इसमें, और ना भी करो मिक्स, लेकिन हल्का सा स्मूथ करना है तो कर सकते हो। और इसको इसी से क्लीन करना होता है, ये इसको डालते ही एकदम पेंट साफ़ हो जाता है। अगर आपको ब्रश भी धोने हैं या अपने हाथ पर भी लगा हुआ है तो इससे साफ़ हो जाता है ईजीली।
बस फिर मैंने किया, ये ऑरेंज कलर है जो मुझे करना था यहाँ इस वाले पार्ट में, और जो साइड की वॉल है ना, इसको मैंने ब्रश से थोड़ा सा गैप छोड़ा है, ये लाइन क्रिएट करके मैंने खुद से इसको स्पेस छोड़ा है क्योंकि मुझे कुछ डिज़ाइन क्रिएट करना है यहाँ पे। और एक जो प्रॉब्लम हुई ना वो ये हुई है मेरे साथ, क्योंकि मैंने ये वाला कलर नहीं मंगाया था, ये है बिल्कुल प्योर ऑरेंज कलर, और मैंने मंगाया था मस्टर्ड कलर जो इससे भी बहुत लाइट होता है मस्टर्ड, लेकिन उनके पास था नहीं अवेलेबल, क्योंकि अभी त्यौहार आने वाले हैं और ये सीज़न है इन सब कामों का, तो उनके पास स्टॉक हो रखा था ख़त्म, तो ये रीज़न था। लेकिन उन्होंने बोला था कि ज़्यादा फ़र्क नहीं है तो आप ये यूज़ कर लो। तो जब मैंने यूज़ किया ना तो पहले तो मुझे लगा चलो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, करके देख लेती हूँ, लेकिन अभी भी मुझे ये थोड़ा सा डार्क लग ही रहा था। तो ये एक दिक्कत हो गई थी बस, कि एग्जैक्ट कलर जो चाहिए था वो नहीं मिला। रेड तो बिल्कुल वैसा ही मिल गया, लेकिन ये ऑरेंज वैसा नहीं मिला जैसा मैं चाह रही थी। खैर चलिए, अब तो मैंने कर दिया था, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इसे ठीक करूँगी बाद में, लेकिन फ़िलहाल मैंने ये कर दिया इस पर। और ये जो मैंने कॉर्नर छोड़े थे ना, इसमें मुझे करना था रेड कलर, यही वाला, तो यहाँ पे मैंने ये वाला रेड किया है। और मेरे बड़े ब्रशेस के काम तो अब ख़त्म हो गए थे, अब बस ये छोटे ब्रश से ये कॉर्नर कॉर्नर के जो छोटे छोटे काम है ना, जो ज़्यादा फिनिशिंग के होते हैं, वो छोटे ब्रश से आपको करने पड़ते हैं। तो बस अब मैं ये छोटे ब्रश से ये सब करूँगी, क्योंकि छोटे स्पेस में आप बड़ा ब्रश यूज़ कर नहीं सकते हो। उसका रीज़न ये भी है कि इधर उधर टपक जाएगा या इधर उधर लग जाएगा, तो इस वजह से छोटा ही ब्रश यूज़ करना चाहिए। और वैसे भी साइज़ इसीलिए बनाए जाते हैं ब्रश में कि हम बड़े स्पेस में बड़ा यूज़ कर सकें और छोटे में छोटा। तो बस अब मेरा काम छोटे ब्रश का रह गया था, तो बस मैं अब यहाँ पे ये सब काम जो छोटे छोटे पार्ट वाले हैं ना वो कर ले रही हूँ। और रेड कलर का काम ख़त्म हो गया था, तो अब इसके जो पिलर हैं इसमें मुझे करना था गोल्डन कलर। तो सेम प्रोसेस से करूँगी, पहले एक कोटिंग और फिर उसके बाद दूसरी, क्योंकि पहली बार में ना लाइट कोट ही होता है। आप कितना ही अच्छे से चाहे कलर ले लो, कितने अच्छे से ब्रश चला लो, लेकिन पहली बार में लाइट ही होता है। तो इसीलिए पहले मैंने एक कोट कर दिया जहाँ जहाँ गोल्डन करना था, और जब सूख जाएगा, क्योंकि जब तक मैं ऊपर का करूँगी तब तक नीचे का सूख जाएगा, तो बस फिर इसमें भी डबल कोट कर दूँगी जब ये सूख जाएगा अच्छे से। और बस मैंने पूरा कर दिया था, तो नीचे का सूख गया था, तो फिर मैंने नीचे शुरू कर दिया डबल कोटिंग, और यहाँ पे अब ऊपर का हो गया। तो ये हो गया सारा गोल्डन कलर का काम भी ख़त्म। उसके बाद मैंने थोड़ी सी सांस ली और बस फिर फ़ैन ऑन करके छोड़ दिया था थोड़ी हवा लगने के लिए। तब तक सोचा एक कप चाय बना के मैं भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ, थोड़ा एनर्जी आ जाएगी। और इनको चाय पीनी नहीं थी, तो मैंने इसीलिए एक कप चाय ही बनाई है। और बस फिर टाइम हो गया था, 5 से ऊपर ही हो गया था टाइम, तो फिर ये चले गए थे पुन्नू को ट्यूशन छोड़ने के लिए, और मैंने तब तक अपनी चाय पी ली। और फ़िलहाल देख लीजिए, इतना हुआ है मेरा मंदिर अभी कंप्लीट, और अभी ये इनकम्प्लीट है, अभी इसमें बहुत सारा काम बाकी है। तो जो मोटा मोटा काम, तो अभी फ़िलहाल वो कंप्लीट कर दिया है मैंने यहाँ पे। और बस अब फ़ैन चला के इसको छोड़ दिया था, और टाइम भी देख लीजिए, टाइम हो गया था 5:30 बजने वाले थे। तो इन सब कामों के साथ साथ घर के काम भी देखने पड़ते हैं। तो फिर शाम हो ही गई थी, तो मैंने सोचा चलो अभी रखते हैं, क्योंकि काम भी ये हो गया है मेरा इतना तो फ़िलहाल। और बस फिर शाम के कामों में मैं लग गई थी। यहाँ पे थोड़ा बहुत जो गिर गया था वो मैंने क्लीन कर दिया, उसी से ही जो लिक्विड दिया हुआ था उसी के साथ मैंने क्लीन कर दिया यहाँ पे। और बस अब मैं अपने शाम के कामों में लगूँगी, क्योंकि वो सब काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बस फिर घर थोड़ा बहुत समेटा मैंने, और उसके बाद मैं करूँगी पूजा थोड़ा सा फ्रेश होके। तो घर को थोड़ा सा ठीक ठाक कर दिया, इधर उधर बैग पड़ा है, सब पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं लगी हुई थी इन सब कामों में। तो बच्चों का पता ही है आपको, उन्हें मौका मिल जाता है, फिर उन्हें पता चलता है कि मम्मी बिज़ी है, तो बस जो मन में है वो कर लो, कुछ इधर पड़ा है कुछ उधर पड़ा है, बस यही सब। और बीच बीच में तो आपने देखा भी होगा, वो मेरे साथ लगा हुआ था, कोशिश पूरी की उसने कि मैं कोई सा डिब्बा खोल लूँ कलर का, मैं भी कर लूँ। और मुझे बोला भी इनडायरेक्टली 1-2 बार कि मम्मी मैं भी कर सकता हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। फिर मैंने उसे बड़ा समझाया कि नहीं बेटा अभी नहीं, क्योंकि बच्चों को ये रहता है ना कि वो देख लेना बड़ों को ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग करते हुए, तो उनका भी मन करता है करने का।
तो बस अब मैंने यहाँ पे बर्तन वगैरह सब क्लीन कर दिए और किचन भी समेट दिया सारा, क्योंकि दोपहर के खाने पीने के बर्तन भी बचे हुए थे अभी, और फिर उसके बाद मुझे शाम के खाने की तैयारी भी करनी है। और मैं जब भी आपसे इस तरह से ऑन कैमरा बात करने की कोशिश करती हूँ ना, तो पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा बैकग्राउंड आवाज़ आती है, या तो फ़ैन की आती होगी। मैं गलती ये करती हूँ कि मैं फ़ैन ऑफ़ नहीं करती, तो मुझे फ़ैन ऑफ़ करना चाहिए था ज़रूर। तो आगे से मैं ध्यान रखूँगी, जब भी मैं आपसे बात करने की कोशिश करूँ और ऐसे रिकॉर्ड करूँ तो मैं फ़ैन ज़रूर ऑन ऑफ़ कर लूँगी आगे से। और टाइम बच गया था 6:15 के आसपास हो गया था। तब तक तो मैं यही सब बोल रही थी यहाँ पे आपको कि मुझे अपना मंदिर वगैरह करना है, श्राद्ध से पहले ही कंप्लीट सोच रही हूँ कर लूँ, क्योंकि फिर श्राद्ध में ऐसा कुछ अच्छा शुभ काम नहीं करते ना, ऐसा बोलते हैं। तो मंदिर नया स्थापित करना तो थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा इस वजह से, इसलिए यही कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी श्राद्ध से पहले ही मैं अपना मंदिर रेडी करके और फिर से स्थापित कर दूँ वहीं पर। और बस फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश होके आ गई थी, तो थोड़ा सा वही शाम का सिंदूर बिंदी वगैरह मैंने कर लिया। और उसके बाद मैं करूँगी अब शाम की पूजा और फिर लगूँगी शाम के खाने की तैयारी में, क्योंकि सोच रही हूँ कि अगर सारे कामों से फ्री होके अगर रात में टाइम रहा और अगर मुझ में हिम्मत रही कि चलो कर लूँ थोड़ा सा, तो मैं रात को ज़रूर कर लूँगी थोड़ा सा। और ये कलर का काम तो जितना हो पाएगा जल्दी जल्दी तो सही रहेगा ना। वैसे इन कामों के लिए ना मुझ में अपने आप ही एनर्जी आ जाती है, क्योंकि बोलते हैं ना कि जिसे शौक़ होता है जिस चीज़ का, उस काम के लिए तो वो भूखे प्यासे जैसे भी लगे रहे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सेम मेरे साथ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करना। इसीलिए सोच रही हूँ कि रात में फ्री होके अगर जल्दी फ्री हो गई तो थोड़ा बहुत रात में कर लूँगी, बाकी कल कंप्लीट कर लूँगी फिर इसको। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी कर ली है शाम की पूजा और सारे घर में आरती वगैरह भी दे दी है, आप भी ले लीजिए। माता रानी की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे, सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, और क्या चाहिए। बाकी तो उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं लाइफ में। तो बस यहाँ पे जो कपड़े सुबह धुले थे मैंने, वो भी सूख गए थे, इन्हें उतार लिया और फिर बस थोड़े से मैंने भजन लगा लिए शाम के टाइम टीवी में, और बस साथ के साथ मैं ये कपड़े भी तय लगा के रख दूँगी तब तक। और जब तक पुन्नू आएगा ट्यूशन से तब तक ये सब काम करके मैं खाने वगैरह की तैयारी कर लूँगी। तो जितना जल्दी हो सके काम समेट दूँगी और फिर पुन्नू के पापा को ही आज भेजूँगी मैं सब्ज़ी लाने के लिए, क्योंकि थोड़ी बहुत सब्ज़ी की ज़रूरत है आज। जो ख़त्म हो गई है, मतलब जो बेसिक होते हैं ना टमाटर प्याज जो ज़रूरी है वो ख़त्म हो गए, बाकी और तो कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, तो वो ले आएंगे जाके। और मैंने सोचा था कि बिना नहाए ही मैं चलो खाना बना लूँगी, लेकिन ये है कि बिना नहाए मुझे हिम्मत ही नहीं पड़ी किचन में जाने की। तो सोचा पहले नहा लूँ, थोड़ी फ्रेश हो जाऊँगी, जान आ जाएगी, फिर उसके बाद नहा धोने के बाद मैंने यहाँ पे अब किचन में आई हूँ रोटी बनाने के लिए। तो जब तक पुन्नू के पापा सब्ज़ी वगैरह लेकर आएंगे मार्केट से तब तक मैं रोटियां बना के रख दूँगी। और अभी टाइम हो गया था, आई थिंक 8 बज गए होंगे इस टाइम तक जब मैं रोटियां बना रही थी। तो बस रोटियां बना के रख दे रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि फिर बच्चों को भी टाइम से खिला दो तो वो फिर सो जाते हैं। वरना मेरा तो खैर बेटा सोता नहीं, मैं आपको बताऊँ वो बिल्कुल नहीं सोता जब तक मैं ना लेट जाऊँ, जब तक लाइट बंद ना हो जाए, जब तक उसे सुलाऊँ ना तब तक वो खुद से सोता ही नहीं है। तो बस मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से खा पी के तो थोड़ा सा आराम कर लूँगी, जब तक पुन्नू को भी सुला दूँगी, और फिर उसके बाद देखूँगी अगर मुझे करना होगा तो आगे कलर, नहीं तो फिर मैं अब कल ही करूँगी। तो आज के ब्लॉग में यही था बस। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि नया ब्लॉग का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सबको सीताराम।